नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कहते हैं बाबा केदार जब बुलाते हैं तो जाना ही पड़ता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ सीएम योगी के साथ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपाट बंद होने से ठीक पहले केदारनाथ के दर पर पहुंचे। पर्यटकों के लिए कई तोहफे भी दिए और अपनी साधना भी की। सीएम का यह दौरा कैसे खास रहा और कैसे मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के द्वार पर अपनी साधना पूरी की, सब कुछ आज प्राइम न्यूज पर आधे घंटे के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ देखिए। बाबा केदार के दर पर सीएम की साधना। बद्रीनाथ के कपाट पर सीएम योगी की सिद्धि। सौगातों के साथ केदार के द्वार पर सीएम। योगी की शक्ति साधना, केदार के दिव्य दर्शन। भगवान भोले के दर्शन को निकली सीएम की सवारी।
बाबा केदार के दर पर सीएम योगी की साधना, बाबा बद्रीनाथ के द्वार सीएम की सौगातें। आज देखिए केदार के दौरे पर सीएम योगी की यात्रा। केदार के द्वार योगी। तो दिवाली का त्योहार खत्म होने के साथ ही बारी केदारनाथ के कपाटों को बंद करने की आती है, लेकिन इस बार बाबा केदार के कपाट बंद होने से पहले सीएम योगी भी केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बाबा केदार के द्वार पर मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम को इस रिपोर्ट में देखिए। गिरिराज हिमालय से घिरे बाबा केदार की शान निराली है, जिनके दर्शन के लिए दुनिया के हर हिस्से से लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। भगवान भोले के इस दिव्य धाम की खासियत ही यही है कि श्रद्धालु तमाम बाधाओं को दूर करते हुए केदारनाथ में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। केदारनाथ में बाबा भोले के द्वार पर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलावा आया और सीएम योगी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुंचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दुनिया भर की भीड़भाड़ से दूर, सियासत की बातों से, नफरत से और अदावत से दूर केदारनाथ का ये धाम है जहां सीएम अपनी साधना को पूरा करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से करीब 2:15 बजे देहरादून पहुंचे। यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी और शाम को पूजा अर्चना में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद सोमवार को तड़के सुबह 4 बजे उत्तराखंड के सीएम के साथ केदारनाथ मंदिर कपाट बंद होने के लिए कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उसके बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे और बद्रीनाथ के उत्तर प्रदेश पर्यटन आवास गृह का भी शिलान्यास करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सीएम योगी उसी केदारनाथ मंदिर पर पहुंचे जहां कभी ऋषि मुनि आसन लगाते थे। मोक्ष मुक्ति की प्रार्थना में रम जाते थे, अपनी साधना को साकार करने के लिए आते थे। बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं
नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आस्था और उनकी भक्ति से जुड़ी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन केदार के द्वार पर सीएम की साधना बहुत खास है, क्योंकि इस बार सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगल में जीवन की कामना करने के लिए उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाबा केदार के द्वार पर मुख्यमंत्री ने दर्शन किए, भगवान भोले की शरण में अपनी साधना को साकार किया और उनके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भगवान भोले के सामने अपनी हाजिरी लगाई। और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के अपने शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए तोहफे और सौगात भी लेकर पहुंचे और सीएम की तरफ से दी जाने वाली इन सौगातों के बारे में आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और केदारनाथ में भगवान भोले की शरण में पहुंचे सीएम योगी ने सिर्फ बाबा केदार के दर्शन ही नहीं किए, बल्कि बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हर साल आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कई तोहफे भी दिए। केदारनाथ के धाम में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ के तोहफे क्या खास रहे, ये रिपोर्ट देखिए। दुर्लभ रास्ते, ऊंचे पहाड़, चारों तरफ नदियों का संगम,
अद्भुत, विचित्र, खूबसूरत, शानदार है। बाबा केदार का ये द्वार 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो ये कार्य है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखने वाले बाबा केदार के धाम में जब सीएम योगी पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने भगवान भोले के इस दरबार पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई तोहफे भी दिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा आज दोपहर गोरखपुर से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। सीएम योगी बद्रीनाथ में कल पर्यटन या कहें उत्तर प्रदेश पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ कल केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने चमोली जिले को एक तोहफे से नवाजा। सीएम योगी के आदेश पर यहां की जमीन पर 40 कमरों के पर्यटक आवास निर्माण कराए जा रहे हैं। 11 करोड़ की लागत से बन रहे 40 कमरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले में जोशीनाथ मठ में बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटन आवास गृह का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। करीब 11 करोड़ की लागत में बने इस पर्यटक आवास केंद्र में 40 कमरे हैं। रेस्टोरेंट के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल और पार्किंग जैसी कई सुविधाएं हैं। मैं देवभूमि को प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उसके प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में बनाए जा रहे इस पर्यटक आवास केंद्र का काम 2 साल में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दूर दराज से बाबा केदार के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु इस केंद्र में रुक सकेंगे। इसमें 40 कमरों में के साथ रेस्टोरेंट, पार्किंग जैसी बेहतर व्यवस्था की सुविधा बनाई गई है। इसके बाद भवन का निर्माण कार्य उत्तराखंड के शैली आर्टिफिशियल और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जाएगा। यह करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा देने का व्यवस्था बनाया जा रहा है। दुनिया भर से केदारनाथ में दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए तोहफों के साथ ही सीएम योगी इस बार बाबा केदार के कपाट बंद होने के कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। हर साल की तरह इस साल भी केदारनाथ में सर्दियों के बीच बाबा भोले के कपाट बंद होंगे, लेकिन इस बार यूपी के मुख्यमंत्री इस मौके पर केदारनाथ में रहने वाले हैं और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। बाबा केदार के धाम पर सीएम योगी ने दर्शन किए, केदारनाथ धाम के आसपास चल रहे तमाम निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बाबा केदार की शरण में सीएम योगी ने सिर्फ अपनी साधना की, बल्कि आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए
भविष्य में बेहतर सुविधाओं का पूरा इंतजाम भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो केदारनाथ धाम की मान्यता बहुत खास है और इसकी खासियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि सीएम से लेके प्रधानमंत्री तक सभी यहां दर्शन करने आते हैं। तो यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड में भगवान केदार की मान्यता इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों केदारनाथ धाम इतना खास है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ खास बातें जो इस मंदिर की मान्यता को इतना बढ़ा देती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। गिरिराज हिमालय की केदार नाम की चोटी पर बना केदारनाथ हिंदू धर्म में आस्था का खास मुकाम रखता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा मान्यता केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मानी जाती है। 3 तरफ पहाड़ों से घिरे केदारनाथ धाम हजारों फीट की ऊंचाई पर शान से खड़ा है। तीन तरफ से पहाड़ों से घिरे केदारनाथ के पास ही 5 नदियों का संगम भी है, जहां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी केदारनाथ धाम के चारों ओर थीं। भले ही अब इन नदियों में कुछ का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी केदारनाथ के चारों तरफ मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम, जहां सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यही मौजूद है उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं और मंदिर खुद लगभग 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही प्राचीन है। जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फीट चौड़े केदारनाथ मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये मजबूती और तकनीक ही है जिसकी वजह से मंदिर नदी के बीचों बीच आज भी खड़ा है। ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बने केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर 6 महीनों तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने के लिए पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं और मई महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है।
6 महीने तक जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन 6 महीनों तक दीपक यूं ही जलता रहता है और लगातार पूजा भी होती है। कपाट खुलने के बाद भी वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। अनेकों रहस्य और कई अनकही बातों से भले ही भगवान भोले के इस दिव्य धाम में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहूलियत को अब और भी ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है और इसी सहूलियत के लिए किए जा रहे तमाम कामों का जायजा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया और इसके साथ ही भगवान भोले के इस दिव्य धाम में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।